बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते। नमस्कार। पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा बहुत उत्साहित होके और बहुत बड़े पैमाने पर किसान हित का प्रचार करके 3 खेती के संशोधन लाए गए थे, जिसमें 2 विधेयक थे। जिसमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण एक्ट 2020, दूसरा था कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार एक्ट 2020 और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन विधेयक 2020। इन कानूनों से भारत सरकार द्वारा ये कोशिश की गई कि खेती को राज्य के नियंत्रण से बाहर किया जाए, खेती के व्यापार को, खासतौर से बाजार को राजकीय नियंत्रण से बाहर किया जाए। और जो पुरानी व्यवस्थाएं थीं, हर राज्य का अपना मंडी अधिनियम था, हर मंडी का अपना एक क्षेत्र था, एक राज्य में कई बाजार थे, उन सब को समाप्त करके एक देश एक बाजार की अवधारणा पर इन कानूनों को लाया गया। दूसरे की कृषि में पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए ये कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आधुनिक मशीन उपकरणों का उपयोग करके कृषि की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में ये कदम उठाए गए। इन कानूनों पर हस्ताक्षर करने की स्याही अभी सूखी ही नहीं थी कि पुनः भारत सरकार ने अपनी स्थिति को पुरानी स्थिति में ला दिया और इस पर अभी बहस ही चल रही है। अभी पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं और कई राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं और फिर से पुरानी व्यवस्थाएं भारत सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बाजार और उपभोक्ता, खासतौर से जो मध्यम वर्गीय उपभोक्ता है, उसकी अनदेखी कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। इसको अगर हमें समझना है तो हमें प्याज के कीमतों से इस उदाहरण को समझना चाहिए। 1998 में सबसे पहले प्याज की दरों में जब दाम बढ़े थे तो उस समय दिल्ली में सरकार गिर गई थी और दिल्ली की सरकार को उपभोक्ता की विरोधी सरकार बताया गया था और इस पर बहुत ज़्यादा पूरे देश में पहली बार प्याज की कीमतों को लेके बहस हुई थी। फिर 2013 में जब मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसके लिए भी प्याज की कीमतों को ही दोषी बताया गया कि प्याज की कीमतों की वजह से ये हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि जैसे बरसात का सीज़न शुरू हुआ, वैसे वैसे प्याज की कीमतें बढ़ने लगीं और 25-30 रुपए से बढ़ते बढ़ते ये 80 और कुछ शहरों में ये 100 रुपये किलो तक पहुंच गई हैं। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने पुनः ताबड़तोड़ कदम उठाने शुरू किए और फिर से वही व्यवस्थाएं लागू करने की कोशिश की जो पहली बार पिछली समय में करते रहे हैं। 14 सितंबर से भारत सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी कि भारत से कोई भी प्याज बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह भारत सरकार ने खुदरा और थोक व्यापारियों की फिर से स्टॉक लिमिट बना दी कि कौन कितनी मीट्रिक टन प्याज रख सकेगा। भारत सरकार ने मूल्य नियंत्रण करने के लिए सफल नेटवर्क के माध्यम से प्याज का वितरण शुरू किया, क्योंकि भारत सरकार ने एक फंड बनाया है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, और इसके तहत नाफेड ने 57,372 मीट्रिक टन प्याज गुजरात और महाराष्ट्र में स्टोर करके रखा था। इसमें से नाफेड द्वारा अभी 26,700 मीट्रिक टन प्याज कम कीमतों पर राज्यों को अलॉट किया गया है ताकि वो मार्केट में लाया जा सके और कीमतों को कम किया जा सके। बता रहे हैं कि जो शेष प्याज का स्कंद था, जो इन्वेंट्री थी, वो ख़राब हो गई है और उसको अब और उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।
भारत सरकार द्वारा टर्की और मिस्र से एमएमटीसी के माध्यम से प्याज का आयात शुरू किया है। और जैसा आप जानते हैं कि जब विदेशों से हम कोई चीज़ मंगाते हैं तो महंगी होती है, और भारत में जब उसको बेचना होता है तो सस्ता करके हमें बेचना होता है। इसमें भी सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। और अभी ये आयात का प्याज का पहला कंसाइनमेंट मंगलुरु सी पोर्ट पर आया है, और जो अब बाज़ार में उपलब्ध होगा। अगर हम भारत में घरेलू उत्पादन और उपभोग के आंकड़ों को देखें तो हम देखते हैं कि जो भारत देश है वो सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है, और निर्यात के मामले में चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है प्याज में। तो देश में लगभग जो प्याज का उत्पादन होता है वो 267 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है, और इसमें से लगभग 160 लाख मीट्रिक टन प्याज की खपत स्थानीय रूप से होती है, और बाकी का प्याज हम निर्यात करते हैं। भारत से जो मुख्य रूप से प्याज आयात करते हैं देश, उसमें बांग्लादेश सबसे बड़ा है, जो अपनी आवश्यकता का लगभग 90% प्याज हिंदुस्तान से लेता है। इसके अलावा मलेशिया, यूएई, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, इंडोनेशिया जैसे देशों को हम प्याज निर्यात करते हैं। और जो मुख्य प्याज उत्पादक राज्य हैं उनमें आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश प्रमुख राज्य हैं, जो बड़ी मात्रा में प्याज उत्पादन करके इसकी पूर्ति न केवल घरेलू मांग के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मांग के लिए करते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ कि एक तो खरीफ में पानी बरसना थोड़ा लेट हो गया, तो लेट होने से प्याज का जो बुवाई थी, जो रुपाई थी, वो भी लेट हो गई। दूसरे, जब प्याज आने वाली थी तो पानी बहुत ज़्यादा बरस गया, और पानी बरसने से अतिवृष्टि और बाढ़ की वजह से लगभग महाराष्ट्र में 40% प्याज खराब हो गया, जिसका अनुमान है कि 27 लाख मीट्रिक टन प्याज वहाँ खराब हुआ है। इसी तरह कर्नाटक में भी 30% प्याज खराब हो गया है, और इसकी वजह से जो आपूर्ति है वो बाधित हुई है। अगर हम इसको महीनों के हिसाब से देखें तो जुलाई और सितंबर में मुख्यतः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का प्याज बाजार में आता है। फिर अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र और गुजरात का प्याज आता है, और नवंबर दिसंबर में फिर मध्य प्रदेश का प्याज आता है। इस तरह से ये बाजार में खपत होती है और इसकी पूर्ति होती है। मुख्य रूप से जो प्याज की मांग सबसे ज़्यादा खपत होती है वो दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, यूपी, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में बहुत ज़्यादा प्याज का उपयोग किया जाता है, और जो उत्पादक राज्य हैं वहाँ से इन राज्यों में प्याज भेजा जाता है। तो ये प्याज की फसल खराब होने से और बाज़ार में कीमतें बढ़ने से मध्य प्रदेश के किसानों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। और मध्य प्रदेश के अगर आप बाज़ार को देखें तो मध्य प्रदेश में 269 मंडियां हैं, जिनमें लगभग 200 मंडियों में प्याज आता है। पिछली वर्ष चूँकि प्याज का दाम बहुत कम मिल रहा था, इसलिए किसानों ने अपना बहुत सारा प्याज स्टोर करके रखा था, और किसान अब बहुत समझदार हो गए हैं। जैसे हम मानते हैं कि किसान बाज़ार और मूल्य इस सब को नहीं देखता है, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मेरे हिसाब से किसान अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, और इसका मुख्य कारण ये है कि पहले जो संचार के माध्यम थे वो थे अखबार और टेलीविज़न, पर अखबार और टेलीविज़न में खेती को बहुत छोटा स्थान मिलता रहा है। कभी भी अखबार, अगर आप पूरे 12 या 18 पन्ने का अखबार आया है तो आप एक पूरा पेज भी नहीं देखेंगे जिसमें पूरा खेती के बारे में समाचार होते हैं। कभी कभी छोटे छोटे समाचार छपते हैं। हाँ, अगर कीमतें बढ़ती हैं और शहर के उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ होती है तो उस वस्तु के बड़े बड़े फोटो और उसकी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे अभी प्याज की स्थिति में हो रहा है।
अगर आप सोशल मीडिया, अभी जो नया ट्रेंड आया है इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की वजह से, किसानों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट है। इसकी वजह से अभी क्या हो रहा है कि किसान अब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं। फेसबुक है, आपका ट्विटर है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जो बहुत पॉपुलर हैं, और किसानों ने अपने ग्रुप बना रखे हैं जिनमें वो खेती की बातें करते हैं, प्राइस की बातें करते हैं, कौन सी वैरायटी को बोना चाहिए, कब बोना चाहिए, ये सब। और अगर कोई समस्याएं होती हैं, कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, कोई बीमारी आ गई है तो क्या दवाई की उपयोग किया जाए, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से अब वायरल होती हैं। और इसी का नतीजा है कि अभी पिछले साल से मैं ये देख रहा हूँ कि किसानों में बाज़ार की समझ बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो अब सामान्यतः किसान क्या करता है कि जब उसकी उपज आती है तो वो उसको छांट लेता है, और जो खराब और छोटी उपज है उसको पहले बेच देता है, और जो अच्छी साफ़ सुथरी उपज होती है उसको स्टोर करके रखता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी मंडियों में लगभग 58,000 से 1,00,000 क्विंटल प्याज प्रतिदिन आ रहा है मध्य प्रदेश की मंडियों में। और ये प्याज मुख्य रूप से किसानों का प्याज है जो उनने स्टोर करके रखा हुआ है। बिचौलिए इसको जो मंडियों में खरीद रहे हैं वो 35 से 40 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। अभी चूँकि नया अधिनियम आ गया है जिसमें कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण की वजह से कोई भी कहीं भी किसान की उपज खरीद सकता है, तो बहुत सारे लोग किसानों से सीधे भी प्याज खरीद रहे हैं और गांव से ही प्याज को दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों में जो अभी प्याज आ रहा है उसका 90% प्याज दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी जो फुटकर की कीमतें हैं वो 60 रुपये के आसपास ही हैं, जबकि दूसरे राज्यों में 80 से 100 रुपये तक फुटकर की कीमतें हैं। तो वहाँ उनको अच्छा लाभ मिल रहा है। अब भारत सरकार ने चूँकि ये व्यवस्था की है कि होर्डिंग पे लिमिट लगा दी है, पर अब कोई व्यापारी होर्डिंग कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वो सीधे किसान से खरीदता है और जिस बाज़ार में अच्छी कीमत मिलती है वहाँ वो भेज रहा है। तो आवक जावक पे भारत सरकार कोई रोक नहीं लगा सकती है, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो सरकार के सामने ये बड़ी दुविधा की स्थिति है कि वो होर्डिंग पे रोक लगा के किस तरह से प्याज की कीमतों पर नियंत्रण करें, क्योंकि अब कोई भी व्यापारी भी स्टॉक करके नहीं रखना चाहता। व्यापारी को भी पता है कि ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ये बहुत अस्थायी कीमतें हैं और थोड़े समय ही रहने वाली हैं। जैसे ही अभी नया प्याज शुरू हो जाएगा नवंबर से, तो ये कीमतें फिर घट जाने वाली हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछली साल 19-20 में लगभग 1.64 लाख हेक्टेयर में प्याज बोया गया था और लगभग 41 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन हुआ था। इस बार अनुमान ऐसा है कि ये प्याज का रकबा काफ़ी बढ़ रहा है और ये लगभग 1.80 लाख हेक्टेयर में प्याज बोया जाएगा और इसका 50 से 52 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन होने का अनुमान है। इस बार ये प्याज अभी भी बहुत मध्य प्रदेश के किसान बोना चाहते हैं, पर समस्या ये आ गई है कि प्याज का बीज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश प्याज का बीज उत्पादन नहीं करता है। मध्य प्रदेश में जो प्याज के बीज की आपूर्ति होती है वो सामान्यतः महाराष्ट्र से होती है और कुछ दूसरा उत्तर के राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा या दिल्ली की तरफ से कुछ बहुत कम मात्रा में बीज आता है। जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में प्याज का बीज वितरण का केंद्र है वो इंदौर है और इंदौर के व्यापारी ही प्याज के बीज की बुकिंग करते हैं, आयात करते हैं और फिर उसका पूरे राज्य में वितरण करते हैं। सभी कंपनियों के जो C&F हैं वो इंदौर में हैं। मुख्य रूप से अभी जैसे ई फसल जो कंपनी है वो भी प्याज के बीजों को बड़ी मात्रा में वितरित कर रही है और कोशिश कर रही है कि सभी किसानों को रीजनेबल प्राइस पे प्याज का बीज उपलब्ध हो। मुख्य रूप से जो प्याज के बीज जिन कंपनियों के अभी बेचे जा रहे हैं उसमें प्रशांत, जिंदल, बरद, श्रीराम,
कलश, मालव, दिव्या, महालक्ष्मी, नीलम, हिमालय, ईस्ट वेस्ट, प्रेरणा, सफल, पहूजा, मयूर, दिनकर, विजय, महाबली, गौरव, शांति, श्रीनिवास, कृष्णा, रुचि, प्रभात, ऐसी और कई कंपनियां हैं जिनके प्याज के बीज उपलब्ध हैं। इवन अभी फुटकर बिना ब्रांड के भी प्याज का बीज किसानों में जा रहा है। और नतीजा क्या हो रहा है कि जब बहुत कम क्वालिटी का प्याज जाता है या पुराना स्टॉक जाता है तो उसकी उसका जो जर्मिनेशन है वो बहुत कम होता है। और अब ये शिकायतें आने लगी हैं कि बहुत सारे प्याज के बीज जो किसानों ने बहुत ऊंची कीमत दे के खरीदे थे उसका जर्मिनेशन भी 20% 25% हो रहा है। तो चूँकि इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई इसको देखता नहीं है कि प्याज की जो बीज है उसकी क्वालिटी कैसे निर्धारित होगी, कौन लोग बीज बना सकते हैं। जैसे गन्ने के बीज में एक बीज प्रमाणीकरण संस्था होती है, लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पर ऐसा कुछ सब्जियों के बीजों के बारे में कोई प्रावधान हमारे देश में नहीं है। तो बहुत सारे लोग बाहर से भी आयात करते हैं बीज और उसको बाज़ार में उतारते हैं। तो अभी चूँकि प्याज के बीज की किसानों में बहुत ज़्यादा मांग बनी हुई है तो सामान्यतः जो प्याज का बीज है वो 1650 रुपये या 1700 के आसपास 1800 के रेंज में बिका करता था, जो अभी ब्लैक में जाके तो 8000 रुपये किलो तक हो गया है और बीच में लगभग 3500 से 4000 रुपये किलो की रेंज में प्याज के बीज मिल रहे हैं। यहाँ अगर बीज की आपूर्ति हो जाती है तो ये रकबा और भी बढ़ सकता है मध्य प्रदेश में, और इससे न केवल देश को प्याज की आपूर्ति में मदद मिलेगी बल्कि कीमतें स्थिर करने में भी मदद मिलेगी। तो भारत सरकार या राज्य सरकारें जो सब्सिडी के नाम पे या जो महंगा प्याज खरीद के स्टोर करते हैं और फिर उसमें सड़ा देते हैं और फिर सस्ती दरों पे बांटते हैं, तो ये जो पैसा है अगर ये किसानों के बीच में लगाया जाए, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएं, किसानों में भंडारण की सुविधाएं बढ़ाने की व्यवस्था की जाए, तो अब किसान की ऐसी स्थिति बन गई है कि वो पूरा का पूरा मटेरियल डेस्परेट होके या मजबूरी बस मंडी में नहीं ले जा रहा है। बहुत सारे किसान 15 से 20% किसान बहुत छोटे हैं, वही अब सीधे खेत से मंडी में मटेरियल ले जा रहे हैं। ज़्यादातर किसान अब अपना माल 15-20% बेच देते हैं और 70-80% मटेरियल अपना स्टोर करके रखते हैं और इंतज़ार करते हैं जब अच्छी कीमतें मिलती हैं तो उनको बाज़ार में लेके आते हैं। तो सरकार को ये देखना होगा कि किसानों के बीच में जो ट्रेंड बन रहा है, किसान जिस तरह से बाज़ार के प्राइस की जानकारी को या मांग आपूर्ति की जानकारी को अपने आगामी फसलों को प्लान करने में उपयोग करने लगे हैं, इसमें सरकार को मदद करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में ही मदद करना चाहिए। सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार अधोसंरचना का विकास करती है तो किसान उसका उपयोग कर सकते हैं। प्याज भंडारण के अगर छोटे छोटे केंद्र किसानों के गांव के आसपास हाट बाज़ार के स्थान हैं, दोराहे चौराहे पर बनाए जाते हैं, जो प्राइवेट भी चला सकते हैं और सरकारी एजेंसियां भी चला सकती हैं, तो जो प्याज औने पौने दाम में बिक जाता है, 20-25 पैसे से लेके 1 रुपये 2 रुपये तक का भाव किसान को मिलता है, उस पर भी नियंत्रण लगेगा। और जो उपभोक्ताओं को 100 रुपये तक प्याज का दाम देना पड़ता है उस पर भी नियंत्रण रखेगा। क्योंकि अगर सरकार ये चाहे कि केवल एक एजेंसी नाफेड कुछ प्याज रख के पूरे देश के बाज़ार को कंट्रोल कर लेगा तो ये संभव नहीं होगा। ये तभी संभव होगा जब इसमें किसान, सरकारी एजेंसियां और व्यापारी तीनों मिलकर हिस्सेदारी करें, तो ही उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को दोनों को अच्छा लाभ हो सकता है। और ये अच्छा एक साइन है। मुझे लगता है तीनों को आगे आके इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। नमस्कार।